नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से बची हुई सीटों को इस वर्तमान 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जोड़ने की मांग सोशल मीडिया से लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग तक की जा रही है। दोस्तों, क्या इस भर्ती में पिछली सीटों को जोड़ा जाएगा या फिर नहीं? साथ ही इस भर्ती में अब तक कुल कितने आवेदन हो चुके हैं और जो अभ्यर्थियों के द्वारा बेसिक शिक्षा से ये मांग की जा रही थी कि उनके आवेदन में संशोधन करने का मौका दिया जाए या फिर मोबाइल नंबर करेक्शन करने का अवसर दिया जाए, इस संबंध में क्या कुछ कहना है बेसिक शिक्षा विभाग का, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे कि कुल कितने आवेदन हो चुके हैं। तो अभी तक 1,22,000 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन कंप्लीट कर लिए हैं। हालांकि इसके लिए अंतिम तिथि दिनांक 26 मई 2020 को है। वहीं लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि इस भर्ती में जो भी आवेदन में गलतियां की गई हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, उनको सुधार करने का मौका दिया जाए। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक इनको संशोधन का मौका नहीं मिला है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा गया है कि संशोधन का मौका नहीं मिलेगा और प्रशासन ने रोका है। और साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर करेक्शन वाली बात थी उस पर भी अभी संशय बना हुआ है कि वह मौका दिया जाएगा या नहीं। वहीं रिवाइज्ड आंसर की में विवादित प्रश्नों को लेकर के जो याचिका दायर की गई थी उस पर पूरी तरीके से इस भर्ती पर स्टे की मांग की गई है, जिस पर अंतिम सुनवाई या फिर अगली सुनवाई दिनांक 28 मई 2020 को होना प्रस्तावित है। अब दोस्तों आएंगे आपके महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि पिछली भर्ती से रिक्त सीटों को इसमें जोड़ा जाएगा या नहीं। तो पिछली भर्ती से लगभग 22 से 23,000 सीटें अभी भी रिक्त हैं और इसी को इस भर्ती में जोड़ने की मांग उठ रही है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि पिछली भर्ती में जो सीटें रिक्त थीं उस पर 30 और 33% के अकॉर्डिंग चयन प्रक्रिया करते हुए अभ्यर्थियों को उसमें मौका देने के लिए माननीय कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यानी कि वह जो सीटें बची हुई हैं वह अभी कानूनी प्रक्रिया में है। भले ही उस केस का निस्तारण हो जाए, लेकिन वो अलग मैटर है, क्योंकि शासन कभी भी नहीं चाहेगा कि जिस मामले पर माननीय कोर्ट में याचिका है उसको इस भर्ती में जोड़ करके उन सभी सीटों को फंसाने के लिए। और अगर राजनीतिक तरीके से आप सोचें तो यह उनके लिए लाभदायक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सीटें इसमें जोड़ दी जाती हैं तो शासन के द्वारा बस यही रिप्रेजेंट किया जाएगा कि 2 भर्तियां निकाली गई थीं। लेकिन अगर इन सीटों को इसमें जोड़ करके एक अलग भर्ती निकाली जाती है, 22,000 23,000 वो सीटें और प्लस जो रिटायरमेंट की वजह से सीटें रिक्त हुई हैं उनको जोड़ करके अगर एक नई भर्ती निकाली जाती है तो अगले चुनाव में आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि हमने 3 भर्तियां निकाली हैं। तो राजनीतिक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सरकार के फेवर में है और सरकार भी इसी के पक्ष में विचार कर रही होगी। दोस्तों आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के चैनल के साथ। धन्यवाद।